बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो है वो जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड के हवाले से, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है या फेवरेट टॉपिक है, दैट इज ओम्स लॉ। आपने ये ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट के साथ, स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले शुरू करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? देखें, 1826 में जॉर्ज साइमन ओहम ने तहकीक की कि किसी कंडक्टर के सिरे के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह फ्लो करता है। उसने ना 1826 में ये काम किया। उसने चेक किया कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को, अगर किसी कंडक्टर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको अगर वोल्टेज दिया जाए तो करंट किस तरह फ्लो करेगा। ये चीज इसने देखी थी और बजाय इसने ये बताया था कि फिजिकल कंडीशन में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन तब्दील ना होने से मुराद ये है कि उसकी कंडक्टर की डायमेंशन नहीं चेंज होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं करनी, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। जो एक बार एग्जैक्ट रख लिया है बस वही। अगर आप बार बार इन चीजों को चेंज करेंगे तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो शर्त है वो यही है कि फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं करनी। बस इसने इतना सा काम किया था कि बस इसने ये चेक करना चाहा था कि मैं चेक करूं कि करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो करंट पर क्या असर पड़ता है और करंट को बढ़ाया जाए तो वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है। तो ये क्या था फिर, द करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज एंड। देखें, जब कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ाया गया ना तो उसका करंट इंक्रीज कर गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ने जो डेफिनेशन दी है वो आप देखें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। देखिए, वो कहता है जो करंट है ना, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस V। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज के डायरेक्ट रिलेशन रखता है अक्रॉस इट्स टू एंड ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के दो एंड के अगर दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस हो। देखिए ना, जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के साथ आपने बैटरी को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो दो जगह से, यहां से और यहां से जो जुड़ा हुआ है ना, तो इन दोनों पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज है और यहां से नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसीलिए वो दोनों एंड पर उसने बैटरी को लगाकर चेक किया कि मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, ठीक है, बैटरी से एनर्जी दूं और मैं देखूं करंट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो कंडक्टर जो है उसकी आपने लेंथ भी नहीं छेड़नी, उसकी फिजिकल टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। ठीक है, कोई भी चीज को नहीं छेड़नी। जब आप टेम्परेचर और लेंथ नहीं छेड़ेंगे तब ये रूल अप्लाई हो सकता है कि जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना करंट भी इंक्रीज करेगा। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज, अगर फिजिकल मतलब फिजिकल एक्सपेक्टेशन, फिजिकल कंडीशन में अगर कोई मसला करते हैं तो फिर ये जो है ओम्स लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसने शर्त भी बताई हुई है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट डायमेंशन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो आपके पास फिजिकल स्टेट्स हैं, डायमेंशन और टेम्परेचर, वो आपकी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो आप तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डायमेंशन का वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब लेंथ है कि लेंथ आप कंडक्टर की चेंज ना करें, ना ही कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करें, ताकि फिर देखा जा सके कि करंट इंक्रीज करता है या नहीं। तो करता है, ये जाहिर सी बात है, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट डेफिनेटली इंक्रीज करता है। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ देखें, ग्राफ के अंदर वो क्या बता रहा है? देखिए, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि आपके पास वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ करंट भी बढ़ता जा रहा है अगर रेजिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट।
रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपके पास जो करंट और वोल्टेज है वो सेम मिकदार में, सेम अमाउंट में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सिंपल इसने करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन देखा था कि किस तरह से करंट जो है वो वोल्टेज पर असर डालता है और वोल्टेज करंट पर असर डालता है। अब यहां पर उसने कहा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए करंट को हम किससे लिखेंगे, आई से। फिर क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली के लिए हम डालते हैं ये वाला सैंपल, ये डायरेक्टली आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। तो यहां से देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, आई डायरेक्टली वी। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसने इसी जो इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखें ये है हमारे पास, देखें तो यहां पर देखें आई डायरेक्टली वी, ठीक है। मतलब इसका ये है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के। उसके बाद देखें जब भी हम कोई डायरेक्टली हटाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट आएगा आर, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब यहां से आई की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है तो आर आई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आई। तो ये जो फार्मूला लिखा है ना, आई इज इक्वल टू 1 ओवर आर वी, तो ये यहां से आया है, ठीक है। v ओवर आर इज इक्वल टू आई, v वन जा v हो जाएगा, v बाय आर बन जाएगा ये, ठीक है। और ये आपकी असल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये आपके पास जो आई है ना, v इज इक्वल टू आर आई, इसको आप यू भी तो लिख सकते हो ना, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, अरेंज करके उसने लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, ओम्स लॉ की जो है वो इक्वेशन है, फार्मूला समझ लें सिंपल अल्फाजों में। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे यूज होगा, ठीक है, सीरीज के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसे अभी याद कर लें, एक आपने याद करना है v इज इक्वल टू आई आर, और दूसरा आपने याद कर लेना है i इज इक्वल टू v बाय आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद कर लें तो वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे जो आना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, कहता वेयर आर इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है, वेयर आर क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर से क्या बनता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओहम है, और 1 ओहम किसके बराबर होता है, वी जो वी ए माइनस 1, इसका मतलब क्या है, वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पेयर है। 1 ओहम किसके बराबर होता है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ओहम किसके बराबर है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। अच्छा ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है। जो करंट के अंदर रुकावट बनती है ना, जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है वो आपका ओम्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत स्टूडेंट अच्छे से याद कर लेना है और इसके डेरिवेशन को भी देख लेना है। ये शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और लॉग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें दोनों तरीके से याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।